हेलो बच्चों। तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। और स्टेटमेंट में हमें ये कहा है कि द ऑर्बिटल इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। तो सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट के बारे में देखने से पहले कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है ऑर्बिटल्स। हम ये देखते हैं कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। अब हमें ये तो पता है कि किसी एक एटम में ऐसे सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होएगा और उसके आसपास फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होएगा, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऑर्बिट होएगा। ये होते शेल या फिर कह सकते हैं ऑर्बिट्स। और बोहर, जो बोहर, नील्स बोहर एक साइंटिस्ट थे, उनका जो मॉडल था बोहर मॉडल ऑफ एटम, उसके अकॉर्डिंग ये ऑर्बिट्स फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और साथ ही साथ इन ऑर्बिट्स की फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। अब ये तो हमें पता चल गया। अब ये ऑर्बिटल्स के बारे में हमें एक्चुअली जो श्रोडिंगर की जो वेव इक्वेशन है, जो कि ऐसे है डी स्क्वेयर डी एक्स स्क्वेयर साथ में प्लस डी स्क्वेयर, फिर से ऐसे आएगा, ये एक्सपैंड फॉर्म में लिख रहे हैं हम, डी वाई स्क्वेयर, फिर साथ में फिर से आएगा डी स्क्वेयर और फिर डी जेड स्क्वेयर, और साथ में आएगा प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम अपॉन एच, और ये मल्टीप्लाइड बाय होएगा ई कैपिटल में माइनस वी, फिर इस तरीके से, और ये जीरो। तो ये जो इसमें ये m है, ये m है मास, ये E है टोटल एनर्जी, ये V ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये H प्लैंक्स कांस्टेंट। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होती तो हम लेते हैं 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -34। ये मेमोरी बेस्ड है, हमें ध्यान में रखनी है। और ये जो सिंबल सा गिवन है हमें, ये सिंबल, ये इसको कहते हैं वेव फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दिस चार, मतलब इस इक्वेशन के थ्रू हमें ये कुछ क्वांटम नंबर के बारे में पता चला था। और उसके बाद हमें ये पता चला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो क्वांटम नंबर जो होते हैं, वो तो बेसिकली हमें पोजीशन और एनर्जी के बारे में बताएंगे इलेक्ट्रॉन की। और वो जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएंगे, उनकी पोजीशन एंड एनर्जी के बारे में, वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। वो हमें ये सब कुछ इस इक्वेशन के बाद पता चला था कि इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लोकेट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। हम ऐसे कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ऑर्बिट्स की जगह, ऑर्बिट्स के बारे में मैंने बोहर ने कहा था कि जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ऑर्बिट्स की जगह इजीली लोकेट कर पाना या पॉसिबिलिटी इजीली ढूंढ पाने की इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल्स में होती है। अभी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। जो ये ऑर्बिटल्स होते हैं, बेसिकली ऑर्बिटल्स एक रीजन होता है, रीजन ऑफ स्पेस ऐसे कह सकते हैं हम, रीजन ऑफ स्पेस। अभी कहां पे होएगा, ये होता है अराउंड न्यूक्लियस। जैसे कि हमें पता है ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास ये शेल्स होंगे, शेल्स कह सकते हैं या फिर ऑर्बिट्स, वो कंटेन करते हैं इन ऑर्बिटल्स को। और यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है, या फिर हम कह सकते हैं पॉसिबिलिटी या हाई पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं, पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई। किस चीज के लिए हाई? टू फाइंड इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे हमें पता है कि अगर एक ऑर्बिटल इस तरीके से बनाते हैं, उस ऑर्बिटल में एट मैक्सिमम हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड स्पिन में, एक ऐसे बिलो डाउनवर्ड में। अब यहाँ पे ना डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, और सबकी डिफरेंट शेप होती है। सपोज एस है, उसकी शेप होती है ऐसे स्फीरिकल। पी के बारे में बात करें अगर हम, तो ऐसे डम्बल शेप। अगर हम एक्स्ट्रा के लिए शेप्स की बात करते हैं, डी के लिए ऐसे होती है एक्सिस में ऐसे डायगोनली, डबल डम्बल। ये शेप्स के बारे में मेमोरी बेस्ड ध्यान में रखना होगा। और ये जो ऑर्बिटल है, ये जो एरिया है, ये हम देख सकते हैं,
ये दिख रहा है हमें लोब्स वाला एरिया, ये सारा एरिया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को लोकेट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। और ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि ये 3D मोशन, 3D स्पेस में, 3D रीजन में हमें रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं, कहाँ पे, अराउंड न्यूक्लियस। ये हमें सब कुछ ध्यान में रखना है। अब हमें देखते हैं हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है। हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि द ऑर्बिटल इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। ये स्टेटमेंट तो सही है, हमने भी यही देखा, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, इसी को हम कहते हैं ऑर्बिटल। तो हमें ध्यान में रखना है। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।